हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक के बारे में जो हमने अभी चैप्टर स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर था हमारा? कक्षा 9वीं की राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 था, जिसको आप लोकतांत्रिक अधिकार कहते थे। इसका परिचय हमने देख लिया था, इंट्रोडक्शन पर हमने बात कर ली थी और क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या सवाल हम करेंगे, ये बातें भी हम जान चुके थे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारा टॉपिक होने वाला है अधिकारों के बिना जीवन, और उसी के अंतर्गत हम बात करेंगे गुआंतानामो बे का जेल। तो ये दो बातें आज हम, या ये दो चीजों को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी अपनी मुफ्त शिक्षा के लिए जाना जाता है। यहां पर हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का मतलब यहां पर आपको एनसीईआरटी की बुक, यूपी और एमपी है ना, और बिहार बोर्ड सभी बुक्स बिल्कुल निःशुल्क में कवर कराई जा रही हैं। यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, सभी कुछ आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करते हैं, हम अपने टॉपिक में बढ़ते हैं आगे कि अधिकारों के बिना जीवन की बात क्या कर रहे हैं। तो अधिकारों के बिना जीवन की बात, जैसे समझ रहे हो ना, ये मछली देख रहे हो ना, जल बिन मछली, जो स्थिति इसकी होती है, मतलब अगर जल से मछली निकालकर ऐसे छोड़ दी जाए, ऐसे ही आपके जीवन से अधिकार निकालकर आपको छोड़ दिया तो आप ऐसे ही तड़पड़ाओगे, कुछ कह नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे और मर जाओगे। जैसे क्या है, मछली की दशा है, ना कुछ कह पा रही है ना कुछ कर पा रही है, तड़पड़ा रही है, कुछ देर बाद उसकी क्या हो जाएगी, जान चली जाएगी। तो जैसा मछली के लिए जल बहुत जरूरी है, वैसा ही हमारे लिए अधिकार यानी कि राइट्स बहुत जरूरी है। बिना अधिकार के हम कुछ नहीं कर सकते, बिना अधिकार के हमारा जीवन कुछ ऐसा ही है जैसा इस मछली का जीवन है। क्योंकि अगर आप देखें तो इस बुक के अंदर हमने जो राजनीति विज्ञान की पुस्तक के 4 चैप्टर कवर किए हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बता दिया। ये चैप्टर जो है वो खास तौर से आपके अधिकारों के बारे में बात करने वाला है, आपको कुछ राइट बताने वाले हैं। अधिकार इसलिए जरूरी है कि आपको पता तो हो कि आप कैसे जिए। जैसे मछली को जब पता है कि हमें पानी की आवश्यकता है और पानी में कैसे चलना है, इसको बहुत अच्छे से पता है। आप उतने अच्छे से तैर नहीं पाएंगे इतने अच्छे से मछली तैर पाएगी। वो पानी में सांस कैसे लेना है उसका सिस्टम बना है, गलफड़े बने हैं, गिल्स बने हैं, वो ले लेगी। तो ऐसे ही हमें समाज में कैसे रहना है, देश में कैसे रहना है, इसके लिए बहुत जरूरी है अधिकार। और अधिकार हमें क्या करते हैं, बताते हैं कैसे चलना है, हमें कुछ हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य बताते हैं, हम कैसे रह सकते हैं, कैसे खा सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, ये सारी चीजें बताते हैं। अगर ये सब कुछ ले लिया गया, आपकी एक भी इच्छा ना रखी गई, तो क्या हो गया, ऐसे हो जाएंगे। फिर समझ रहे हैं ना। तो अधिकार का मतलब क्या हो गया, अधिकार के बिना जीवन का मतलब मछली का जल के बिना जीवन से ही है। अब कुछ उदाहरणों के साथ हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी गुआंतानामो बे के जेल का उदाहरण लेते हैं। 2-3 चीजों पर हम यहां पर बात करेंगे, है ना। जैसे हमने गुआंतानामो बे के जेल के ऊपर बात करेंगे, तो सबसे पहले गुआंतानामो बे में जो आप बात करें, देखेंगे आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर ये नाम कहां से आप उठा कर लाए हैं उठपटांग। तो पहले आप ये जान लो कि गुआंतानामो बे जो है वो क्यूबा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब क्यूबा कहां देखने को मिलेगा, तो ये नक्शा आप देख पा रहे होंगे, ये नक्शा है उत्तर अमेरिका का, उत्तर अमेरिका का नक्शा है। और उत्तर अमेरिका के नक्शे में ये है आपका कनाडा, ये है आपका यूएसए जिसको आप अमेरिका भी कहते हैं, और ये वाला पोर्शन इसको आप कहते हैं क्यूबा, है ना। ये वाला पोर्शन है क्यूबा। ये जो खाड़ी है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, या मैक्सिको की खाड़ी इसको कहा जाता है। और इसी के पास आपको देखने को मिलेगा क्या, क्यूबा, आप यहां पर देख पाएंगे। क्लियर। अब ये क्यूबा के अंतर्गत ही आपको क्या देखने मिलेगा, गुआंतानामो देखने को मिलेगा। ये गुआंतानामो आपको देखने को मिला, और यहां पर आपको एक सफेद डॉट देखने को मिल रहा होगा, तो यहां पर खाड़ी है। क्योंकि शहर पास में कौन सा है, गुआंतानामो, तो उस खाड़ी को क्या कहने लगे, उसको कहने लगे गुआंतानामो बे, या गुआंतानामो बे की खाड़ी। तो इस गुआंतानामो बे की जेल के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। जेल कुछ इस तरीके से जेल तैयार की गई है। इस गुआंतानामो पर जो कब्जा है या जो अधिकार है वो अमेरिका का है। अमेरिका का नौसेना का अड्डा भी है यहां पर। तो उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो इस शहर की पूरी चर्चा हम नहीं करेंगे, हम चर्चा करने वाले हैं इस शहर की या इस खाड़ी की एक जेल के बारे में, जिसको कहते हैं क्या, गुआंतानामो बे का जेल कहा जाता है। क्लियर। अब क्या होता है, होता यह है कि 2001 में, सितंबर 2001 मतलब 11 सितंबर 2001 को एक घटना घटती है। घटना यह घटती है कि अमेरिका पर हमला हो जाता है।
अमेरिका पर कुछ आतंकवादी हमला होता है, तो अमेरिकी फौज ने उस हमले के कारण, चूंकि जिसको आप 9/11 भी कहते हैं, जो हमला हुआ वहां पर, तो उस हमले के कारण अमेरिका के लोग या अमेरिका की सरकार में थोड़ा रौस था। उसको लगा कि इस हमले से कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, तो उसको जिस पर भी शक हुआ उनको पकड़ा। तो अमेरिका के लिए काम कर रही थी अमेरिका की फौज, तो फौज ने क्या किया, दुनिया भर से करीब 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया, किसी को नहीं बताया। अब ये क्यों पकड़ा गया है ये भी हम जानेंगे, क्योंकि हमको पता चला कि भाई एक हमला हुआ है, तो उनने पकड़ने के पीछे जैसे ही इनको पकड़ा गया, और पकड़कर कहां रख रहे हैं, इस ग्वांतानामो बे की जेल में रख रहे हैं। ग्वांतानामो बे आपको पता चल गया, क्यूबा में यहां पर ग्वांतानामो है, ये बे है, यहां पर जेल है इस तरीके की। और ये कहां पड़ता है आपका, तो ये आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा होता है, उत्तरी अमेरिका का हिस्सा होता है। क्लियर बात, ये बात क्लियर है। तो अब इनको क्यों पकड़ा गया था उसके पीछे बात करते हैं, क्यों पकड़ा गया। न्यूयॉर्क में जो 2 सितंबर 2011 में हमला हुआ था, तो उस हमले से इनका संबंध था, है ना, उस हमले से इनका संबंध था। और जो फौज थी या जो अमेरिका की सरकार थी, अमेरिका के सैनिक थे, वो इनसे इसको जोड़ रहे थे। और वो क्या कह रहे थे, जब उन्होंने जोड़ा तो उनको दुश्मन के तरीके से देखा। तो क्या कहा, अमेरिकी सरकार कहती थी कि ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं। तो ऐसे 600 लोगों को पकड़ा गया, उसमें से 60 लोगों को केवल संदेह के आधार पर पकड़ा गया। शक समझते हैं ना, शक दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है, किसी को भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और कोई इलाज नहीं है उसका। केवल किस आधार पर, शक के आधार पर पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। ऐसे जो 60 लोग शक के आधार पर पकड़े गए थे, उनमें अनस के पिता जमील अल बन्ना भी शामिल थे, है ना। अनस के जो फादर हैं जमील अल बन्ना भी इन 60 लोगों में शामिल थे। पकड़े गए जो लोग पकड़े जा रहे थे अलग अलग जगह से, 600 लोग पकड़े गए थे, उन्हीं में से 60 ये थे, 540 हो गए जिनका संबंध होगा, 60 तो केवल शक के आधार पर। जब पकड़े गए तो ये अलग अलग देश के थे, मतलब अमेरिका के ही नहीं थे, अलग अलग देश के थे। तो ना तो जब इनको पकड़ा जा रहा तो उनके देश की सरकार को कुछ बताया गया, ना उनके परिवार को कुछ बताया गया। इवन कुछ लोगों को तो ये खुद नहीं पता था कि हमको क्यों ले गए। जब पकड़ कर ले गए तब पता चला कि यार हमारे ऊपर तो ये आरोप लग गए हैं। तो इनको किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है। जबकि आप यहां पर देखेंगे या आप अपने यहां पर समाज में देखते होंगे कि पुलिस पिक्चर देखते होंगे आप, तो कई बार पिक्चर में विलन को पकड़ने के लिए पुलिस आती है तो एक नोटिस समाती कि बोले आपके लिए अरेस्ट वारंट है। मतलब अरेस्ट वारंट क्यों है, पकड़ने का कारण उसमें लिखा होता है। तो सामान्य तौर पर क्या होता है कि जब किसी को पकड़ा जा रहा है तो उसको कारण बताते हैं, उससे घर वालों को पता होता है, सरकार को पता होता है। जबकि यहां पर तो ना तो इनके देश की सरकार को पता है, ना इनके घर वालों को पता है, ना उस व्यक्ति को खुद पता है कि हमको क्यों पकड़ कर ले गए हैं। तो ऐसे 60 लोगों को सिर्फ शक के आधार पर कैद कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। इन कैदियों को उनके परिवार वालों, मीडिया के लोगों और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। जो ये कैदी रखे गए कितने, 600 लोग, है ना। इन 600 में से 60 ऐसे हैं जो केवल शक के आधार पर या संदेह के आधार पर जिनको पकड़ा गया। शक और संदेह के आधार पर जो लोग पकड़े गए हैं, इनमें से किसी को भी ऐसी अनुमति नहीं है कि परिवार से मिल पाए, मीडिया से मिल पाए या संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों से मिल पाए। यहां तक कि ना तो कोई सरकार इनसे मिल सकती है, ना कोई जज इनसे मिल सकता है। इनको मिलने की यहां पर अनुमति नहीं दी गई। जब इनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई तो आप समझिए कि आप एक कमरे में कैद हैं, आपके जैसे कई सारे लोग हैं, लेकिन आप अपने मन का कुछ नहीं कर सकते, आपसे मिलने को नहीं आ सकता, आप उनके हिसाब से चलेंगे तो कैसा लगेगा। तो पहली चीज तो यहां पर कई सारे अधिकारों का ये उल्लंघन हो गया कि इनको कैसा यहां पर लग रहा होगा। आप सिर्फ ये समझते चलिए कि यहां पर हो क्या रहा था। फिर जैसे ही हम अपने अधिकार चालू करेंगे तो फिर हम इनका उदाहरण उठाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि यार ये अधिकार हमको मिले हैं, इनको यहां पर हनन हो गया था। तो ऐसे हम तुलनात्मक तरीके से चलेंगे। तो अब क्या हो गया, इनको पकड़ लिया, किसी को जानकारी नहीं दी गई, कुछ भी नहीं हुआ, जज भी नहीं मिल पा रही, सरकार भी नहीं, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि भी नहीं, किसी को भी नहीं मिलने दे रहे। तो एक संस्था है जिसको कहते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, है ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल काम करती है मानव अधिकार के लिए। जो हमको आपको अधिकार मिले हुए हैं कि हम जैसे बोल पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर पानी पी पा रहे हैं, भूख लगती है तो खाना खाते हैं, घूमने का मन करता घुमाते हैं, नौकरी करने का मन करता नौकरी करते हैं, पढ़ाई करने का मन करता पढ़ाई करते हैं, ऐसा अच्छा काम हम सब कुछ कर पाते हैं। तो इसी प्रकार के जो मानव अधिकार सबको मिले हुए हैं, तो उन मानव अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये कैसे काम करती है कि भाई अगर आपके कोई अधिकार, मान लीजिए कि आपका घूमने का मन कर रहा है, किसी ने आपको पकड़ कर कमरे में बंद कर दिया, नहीं घूम सकते, उल्लंघन है। आपको खाना खाने का मन कर रहा है, कोई खाना नहीं दे रहा, तो ऐसे आपको जो मानव अधिकार मिले हुए हैं उनका अगर उल्लंघन होता है तो उसके ऊपर ये काम करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या किया, जैसे तैसे करके, कोशिश करके, हाथ पांव मार के ग्वांतानामो बे के कैदियों के बारे में सूचनाएं एकत्रित की, है ना। जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उनके साथ क्या हो रहा है, तो आप समझिए कि इस ग्वांतानामो बे के कैदियों को घर वालों से नहीं मिलने दे रहे हैं, परिवार वालों से नहीं मिलने दे रहे हैं,
परिवार वालों से नहीं मिलने दे रहे हैं, सरकार से नहीं मिलने दे रहे हैं, उनको पता नहीं है कि क्यों पकड़ा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि इनके साथ कुछ भी हो सकता है, इनको मार भी सकते हैं, इनको खूब तमाचे भी पड़ सकते हैं, इनको खाना भी नहीं मिलेगा, हो सकता है इनको नहाने को भी ना मिले, कपड़े भी ना मिले। कैसी स्थिति में रखते हैं, ठंड में हो सकता है कपड़े ना दें, गर्मी में हो सकता है कंबल में सुला दें। तो ऐसी समस्याएं ये क्या हो रही है कि आपको कष्ट देने वाली समस्याएं, तो ये सब अधिकारों का उल्लंघन है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जानकारियां इकट्ठी की और ये बताया कि उन लोगों के साथ जिनको गुआंतानामो बे की जेल में डाला है, अमेरिकी फौज ही जिसको देख रही है, अमेरिका की फौज जिनको संभाल रही है, वहां पर बहुत ज्यादती का मतलब क्या है, बहुत दुर्व्यवहार, बुरा व्यवहार, उनके साथ अत्याचार यहां पर किया जा रहा है। तो अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यहां पर लिखा और बताया कि अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। चूंकि जाति हो रही है तो अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। कैदियों के साथ अमेरिकी कानूनों के अनुसार व्यवहार नहीं किया जा रहा। हर एक देश में अपने कानून है और कानून के अंतर्गत लोगों को कुछ अधिकार मिले हुए हैं। तो यहां पर अमेरिका के कानून के हिसाब से भी वहां की जेल के लिए भी कानून है कि भाई जेल में आप ऐसे ऐसे रख सकते हैं, इनको खाना देना पड़ेगा, इनको रहने के लिए देना पड़ेगा, कंबल देना पड़ेगा, इनका ध्यान रखना पड़ेगा, बीमार होने पर डॉक्टर देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो कैदियों को अमेरिका में जो कानून था उसके हिसाब से भी उनके साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा। कैदियों ने क्या किया कि अब इनके पास कोई तरीका नहीं था, तो कैदियों ने भूख हड़ताल की। उनने भूख हड़ताल की कि भाई हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, कम से कम पढ़ने को किताबें, खाना अच्छा दो, कुछ अच्छी व्यवस्था करो। लेकिन क्या होगा, आपकी बात सुनेगा कौन? चूंकि आपको तो अधिकार वहां मिले ही नहीं है, कुछ कोई काम नहीं कर रहा, कोई मिलने नहीं आ सकता, तो कोई बात आपकी सुनेगा नहीं। जो लोग 600 लोगों में जिनको निर्दोष करार दे दिया गया था, मतलब जिनको अमेरिका की फौज ने या वहां के कोर्ट ने जांच करने के बाद ये पा लिया था कि इनका कोई हाथ नहीं है, ये उसमें मिले जुले नहीं, उनको भी नहीं छोड़ा गया, उनको भी अभी भी पकड़ के रखा गया। जबकि निर्दोष है तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। निर्दोष व्यक्ति के तो अधिकारों का उल्लंघन ना करो कम से कम, लेकिन फिर भी उनको नहीं छोड़ा गया। तो आप समझ सकते हैं यहां पर कितना अधिकारों का उल्लंघन कर रहे होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूनाइटेड नेशन है, उसके महासचिव जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि गुआंतानामो बे की जेल को बंद कर देना चाहिए ना। इन्होंने क्या कहा? गुआंतानामो बे की जेल को बंद कर दो, क्लोज गुआंतानामो, ऐसा इनको द्वारा कहा गया। लेकिन अमेरिकी सरकार जो थी, अमेरिका की सरकार थी, उन्होंने इस प्रकार की कोई अपील नहीं मानी। उसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं मानते हैं, और ना उन्होंने माना, ना उन्होंने उनकी कोई बात सुनी। जब ऐसा इनने कहा तो ऐसा कहने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि उस जेल के अंदर बड़ा अत्याचार हो रहा था, अधिकारों का हनन हो रहा था। इस कारण से ये कह रहे थे कि भाई उस जेल को बंद कर देना चाहिए, ऐसा इनने यहां पर कहा हुआ था। तो अब आपको इस वीडियो में ये समझ में आया होगा कि अधिकारों के बिना कैसे जीवन हो सकता है। एक उदाहरण हमने लिया गुआंतानामो बे का, जब जहां पर लोगों को बिना सूचना दिए पकड़कर डाल दिया गया, उनके साथ अत्याचार हो रहा था, दुर्व्यवहार हो रहा था, उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था, उनको उनके मन का खाना पीना, रहना, कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं मिल रहा था। जैसा चाहे जानवरों से बुरा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था। जो हमने देखा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कुछ बात करी उनके बारे में, तो यूनाइटेड नेशन ने कहा कि इस जेल को बंद कर दो, लेकिन अमेरिका की सरकार के ऊपर कोई जू नहीं रहेगा, उसने बिल्कुल बात नहीं मानी, खारिज कर दिया। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आई होगी, अगर आपको कैद करिए तो आप पे कितने सारे अधिकारों का हनन होगा। अधिकारों के नाम हम जब जानेंगे, जब हम अपने अधिकारों के बारे में बात करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन से अधिकार गुआंतानामो बे की जेल में खत्म हो गए होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट बनाई है magnetbrains.com। वेबसाइट का उपयोग कैसे करेंगे? तो उपयोग करने के लिए सर्च बार में टाइप करेंगे www.magnetbrains.com, और जैसे ही आप ये टाइप करते हैं आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। वेबसाइट पर पहुंचते ही कोर्सेज के ऑप्शन में आएंगे, यहां से कोई सा भी एक अच्छा सा कोर्स आप चुन सकते हैं। जैसे सीबीएसई हिंदी मीडियम आपने चुन लिया, चूंकि आप हिंदी माध्यम के, फिर आप क्लास चुन लीजिए चूंकि आपकी क्लास 10th है। जैसे ही आपने क्लास 10th को चुना, क्लास 10th चुनते ही आप क्या होंगे? आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपके सामने क्या होंगे? सारे टीचर्स आपके साथ होंगे, आपके सामने होंगे अपने सब्जेक्ट के साथ। अब क्या करेंगे आप? तो जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि आपको राजनीति विज्ञान पढ़ना है, तो आप यहां पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही अगर आपको हिंदी पढ़ना है, या आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, यहां पर देख पा रहे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, आपको कुछ भी पढ़ना है, इतिहास, तो यहां पर भी क्या है? वॉच नाउ का बटन कुछ ऐसे ही दिया गया है, उसका उपयोग करें। क्या होगा वॉच नाउ के बटन करने से? आपने कह तो दिया कि सर उपयोग करें, तो वॉच नाउ का बटन जैसे ही आप दबाएंगे, क्या होगा? आपका सब्जेक्ट का वो सब्जेक्ट के जितने चैप्टर हैं, तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपके सामने होगी। आप जो चैप्टर देखना उस पर क्लिक करेंगे, सारे टॉपिक ओपन हो जाएंगे। जो टॉपिक आप देखना चाहते हैं उस टॉपिक को आप आसानी से देख सकते हैं। वीडियो कुछ इस तरीके से चलेगा। पूरा वीडियो देखा, उस टॉपिक का अगले टॉपिक पर जाना है तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे और आप आसानी से अगले टॉपिक पर पहुंच जाएंगे बिना किसी परेशानी के।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। तो अब ये वीडियो प्राप्त कैसे करेंगे? तो प्राप्त करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है। YouTube पर आप सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी और बस सब्सक्राइब मार देंगे। वीडियो देखा, लाइक किया और तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। शेयर बहुत जरूरी है, सबके पास बात पहुंचे, सभी लोग वीडियो को देख पाए, सभी लोग अपना सब्जेक्ट अच्छा कर पाए, है ना। तो सबके पास ये फ्री एजुकेशन पहुंचनी चाहिए, इसका हिस्सा आपको भी यहां पर बनना है। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं और आप हमें बता भी सकते हैं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।